आदरणीय एवं पूजनीय गीता मनीषी स्वामी श्री गयानंद जी महाराज, माननीय अनिल कुमार बिचू, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग एंड एनडीयू, Honorable Mukeshwar Chune, Minister of Arts and Culture, Honorable Yatin Verma, Attorney General, Honorable धीरज कमरजीत, भाइयों बहनों, भारत से हमारे विशेष अतिथि, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा अहोभाग्य है कि हमारे देश में ज्ञान अमृत की कथा होने जा रही है। वैसे हम शिव पुराण, विष्णु पुराण, हनुमान कथा, राम कथा सुनते आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निश्चित वाणी हम सुनने जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। और विशेषता इस बात की है कि इसको सुनाने वाले जो है गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानंद जी महाराज है। यह हमारे सौभाग्य की बात है। हम हिंदू लोग गीता, वेद, गंगा माँ की पूजा करते हैं, आदर करते हैं। और 3 तारीख से 7 तारीख तक आप लोग प्रतिदिन आएँ और इसमें भाग लें। सज्जनों, सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत पुष्पमाला से श्री सुरेश रामबरन जी करने आ रहे हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है, यह हमारा सौभाग्य है जिसमें हम मॉरिशस वासी इसमें अपने प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा पिरोए हुए हैं इस जोरदार करताल ध्वनि से। हिंदू हाउस के प्रधान है श्री वीरेंद्र रामदन जी, जो बहुत ही बड़े आयोजक है, हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। उनसे निवेदन है कि स्वागत भाषण के लिए आ जाए। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। मैं आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। मैं स्वामी जी के प्रति बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं वृंदावन गए थे उनके आश्रम पर, उन्हें हमें स्वागत किया। स्वागत के बाद उन्होंने हमें वचन दिया था कि मॉरिशस में 300 लोग लेकर आएंगे। हम थोड़ा तो डर रहे थे कि 300 लोग आने में ये सहज बात नहीं है, क्योंकि 10 लोगों को संभाल करके लेकर के जाना तो कितना मुसीबत होता है, लेकिन 300 लोगों को लाने के लिए हमको थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन स्वामी जी जो वचन दिया था, वचन को पूरा किया। मैं स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं और सभी का, हमारे मेंबरगण, हमारे सभी सदस्य की ओर से भी धन्यवाद दे रहा हूं। हमारे बीच में जो मंत्री बैठे हुए हैं, 3 मंत्री, इन लोगों का ऐसा दिल है कि समाज को प्रगति करने में, उठान करने में पूरा सहयोग है। और हम भगवान से ही कृपा करते हैं कि इन लोग का शक्ति दें, ताकि हमारे समाज इस देश में फूले फले, हम आगे बढ़े। और जितने लोग भारत से आए हुए हैं, मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग समाज के लिए, अपना धर्म के लिए, अपना सभी संस्कृति के लिए हमें सभी को सहयोग देना चाहिए। हर एक लोगों को हाथ बढ़ाना चाहिए, तब चल करके हमारा समाज प्रगति करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी, आप लोगों का पूरा स्वागत है। स्वामी जी से हमारा संपर्क कुछ सप्ताह पहले हुआ था। काफ़ी हम लोगों ने प्रभावित हुए इनसे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, सभी लोग। और खुशी की बात है कि आप लोगों को मॉरिशस का झांकी स्वामी जी के द्वारा मिला। और हम आशा करते हैं एक सप्ताह जो आप यहाँ रहेंगे, हमारे देश के बारे में कुछ सीखेंगे और किस तरह से हम अपने धर्म संस्कृति को कायम किए हैं, इसको भी आप देख सकेंगे। ये लघु भारत है, छोटा भारत है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पुरखे, हमारे लोग जब इस देश में आए थे,
गिरमिटिया मजदूर बनकर आए थे और यहाँ पर लोगों को कहा गया था कि पत्थर हटाने से सोना मिलेगा, लेकिन पत्थर हटाने से सोना तो नहीं मिला, लेकिन चाबुक की मार मिला, जूते खाए, कोड़े बरसे उन लोगों पर। भारत लंका में तो एक रावण था, यहाँ गोरों के रूप में बहुत रावण यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी जूते खाते हुए पर भी उन लोगों ने धर्म संस्कृति को मजबूत रखा। अपने आप को असत्य मानकर, असहाय, निर्धन मानकर निर्बलों के नाथ भगवान राम का सहारा उन लोगों को मिला। वे साथ में रामचरितमानस लाए थे और राम ही को उन लोगों ने अपना सागर, अपना लहर, अपना किश्ती और किनारा माना इस देश में, और राम ही वह सेतु था जिसको पार करके हमारे लोगों ने अपने लक्ष्य तक आ चुके थे। संकट सहते हुए पर भी, दुख सहते हुए पर भी वे रामचरितमानस के चौपाइयों को सुनकर वे बेसुध हो जाते थे, भाव विभोर होकर राम के अनुयायी बन गए थे। और मुझे एक चौपाई याद है जो हमारे बड़े लोग उस समय कहते थे, हम छोटे थे, कि कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक यधार राम गुण गाना। सिर्फ राम को मानते थे और जीवन में गिरते समय, टूटते समय, फिसलते समय, आघात सहते समय वे राम ही को मानते थे। और वे कहते थे कलियुग केवल नाम यधारा, सिर्फ नाम के द्वारा, वही नाम था सेतु जिसको पार करके वे लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचे। राम ही उन लोगों के लिए परम भक्ति था, मुक्ति था, प्रीति था, आराध्य था, परम गुरु राम था। और इसीलिए इसको हम रामायण का देश कहते हैं। इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ कि हम भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन सबसे पहले भक्ति की ओर हमारा झुकाव हुआ तो रामचरितमानस के कारण हुआ। और मॉरिशस में ऐसा एक घर नहीं है जहाँ एक रामायण की प्रति आपको नहीं मिलेगा। मॉरिशस ऐसा देश है, हमारे लोग जब यहाँ आए थे, जब जूते पड़े थे, कोड़ों की वर्षा होती थी, तो उन लोगों ने सोचे होंगे हमारे पुरखे कि जो लोग भारत के ज़मीन छोड़कर बाहर आते थे, समुद्र पार करते थे, उन लोगों को कहा जाता था कुजात है, कि इन्होंने तो समुद्र लांघ दिया, काला पानी के उस पार चले गए, तो कुजात कहलाते थे। लेकिन उसको याद था एक बात कि एक ही सर्वश्रेष्ठ नेता था जो समुद्र लांघने पर भी कुजात नहीं कहलाया, वे महावीर कहलाया, वे हनुमान था। तो उसी की याद में हमारे लोगों ने, उनको याद करके हमारे लोगों ने अपने घर तो नहीं था, कुटिया था, अपने मड़े कुटिया के सामने उन लोगों ने हनुमान का ध्वजा लहराया, लाल झंडा लहराया। उस समय 150 साल पहले की बात है। और आज जब जाएंगे घरों में, महलों में जाएंगे, महलों के बाहर एक लाल झंडी आपको मिलेगी और हनुमान का चबूतरा आपको मिलेगा कि हनुमान के सहारे, हम लोगों ने हनुमान के सहारे इस देश में जिया। और गीता के बारे में जब हमारे लोग यहाँ आ चुके, कुछ साल रह चुके, तो भारत से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आए और गीता का प्रचार भी होता रहा हमारे देश में। और हम लोग भी गीता में विश्वास करते हैं। और खुशी की बात है स्वामी जी, यहाँ तो गीता का गंगा यहाँ पर तो बहेगी और हमारे लोग भी जो आएंगे सुनकर खुश होंगे। एक बात गांधी जी की हम हमेशा सोचते हैं, समाप्त करने से पहले गांधी जी का एक जो कोटेशन है, सूक्ति है कि जो धीरज मुझे गीता से मिलती है, संसार की कोई और ग्रंथ से नहीं मिलती। जब मैं परेशान हो जाता हूँ, और आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देता, तो मैं गीता की ओर जाता हूँ। एक श्लोक यहाँ पाता हूँ, एक श्लोक वहाँ पाता हूँ, वह दुर्घटनाओं के बीच, मुश्किलों के बीच मैं मुस्कुराने लगता हूँ। और मेरा जीवन तो दुर्घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन ये दुर्घटनाएं अगर मेरे जीवन में कोई ना मिटने वाला दाग नहीं छोड़ा, तो इसका आश्रय गीता की ओर जाता है। क्योंकि गीता में तो यही सीखते हैं कि जीवन संघर्ष है, चुनौती है, परीक्षा स्थल है, जीवन रणक्षेत्र है, इसका सामना करना पड़ेगा। और हम इस देश में इसका सामना किया, संघर्ष किया, और आज हम लोगों ने एक लघु भारत इस देश में बना दिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर गोता लगाएंगे, गीता के सागर में गोता लगाएंगे, और दिन को आप हमारे देश के कोने कोने में भ्रमण करेंगे और आप लोगों को हिंदू धर्म की एक अच्छी झांकी मिलेगी। और एक बार सरकार की ओर से
हिंदू संस्थाओं की ओर से, अपनी ओर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि एक सप्ताह आपका अच्छी तरह से देश में गुजरेगा। समय मिलने पर हम लोग भी आएंगे, लेकिन ऐसी वक्त पर आप आए हैं जबकि हमारे पार्लियामेंट में बजट चल रहा है। हम वहाँ से निकलने का हमें अधिकार नहीं है, फिर भी हम कुछ छुपे निकल कर आ चुके हैं घंटे के लिए। मैं आशा करता हूँ कथा अच्छी तरह से चलेगी। ओम शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। आराध्य चरणों की कृपा से, गुरु चरणों के आशीर्वाद से आप सबके स्नेह सद्भाव से मॉरिशस के इस हिंदू भवन के सुंदर खुले सभागार में 5 दिनों तक गीता ज्ञानामृत सत्संग का आज प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ में भी मॉरिशस सरकार की ओर से यहाँ के मंत्रीगण अनिल बिच्छू जी, जो जहाज रानीश और अनेक विभागों के यहाँ के मंत्री हैं, मुकेश्वर चुन्नी जी आर्ट और कल्चर मिनिस्टर, और इससे पूर्व जो भारत में मॉरिशस की ओर से उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में रहे, वहाँ हमारे कार्यक्रम में आए भी जब वो भारत में थे। और भी यहाँ सांसद अधिकारीगण प्रारंभ में इस कार्यक्रम में रहे। यहाँ उपस्थित अनेक शुभेच्छु जन मॉरिशस के यहाँ इस समय हैं। भारत से आए हुए विभिन्न प्रांतों से सभी भक्तजन, यह मॉरिशस के सभी श्रद्धालुगण। अंतर कहीं नहीं है, अंतर मन की सोच में है, अंतर मन के भावों में है। और यहाँ आकर तो लगता ही नहीं कि हम भारत में नहीं हैं। मॉरिशस में आकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं भारत से बाहर हैं। यहाँ रहकर भी ऐसा ही लग रहा है कि हम भारत में हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयता सजीव है, परंपराएं बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। अपनी परंपराओं के प्रति दृढ़ता, समर्पण, निष्ठा यहाँ का आदर्श है, यहाँ के लिए यहाँ की एक प्रेरणा है। संघर्ष की स्थितियों में, विपरीत स्थितियों में कैसे अपनी परंपराओं को संभाले और संजोए रखा जा सकता है, ये यहाँ से सहज सीखा जा सकता है। अनेक जटिलताएं, अनेक विपरीतताएं, अनेक प्रताड़नाएं, अनेक यातनाएं, और उन यातनाओं में भी फूल खिला रहे, पतझड़ में भी फूल खिला रहे, ये तो कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।
जहाँ पतझड़ होती है फूल मुरझा जाते हैं। विपरीतताओं की पतझड़ और फिर भी सांस्कृतिक परंपराओं का फूल खिला रहे, निश्चित रूप से हम मॉरिशस की उस स्थिति की वंदना करते हैं, उसे नमन करते हैं और प्रारंभ में स्मरण करते हैं उन लोगों का जिन्होंने एक मजबूत नींव रखी यहाँ मॉरिशस में। आज जिस नींव पर एक अच्छा महल, सुंदर महल मॉरिशस का खड़ा है, हम वंदन करते हैं उनके उस तप को, उनके इस त्याग को, उनके इस राष्ट्र प्रेम को, उनकी उस परंपराओं के प्रेम को, उनकी उस अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ निष्ठा को हम निश्चित रूप से वंदन करते हैं। इस 5 दिवसीय गीता ज्ञानामृत सत्संग प्रारंभ होने से पहले जिन्होंने त्याग, तप कब जीवन में निश्चित रूप से जीवन में आचरण किया और उसके आधार पर जिन्होंने बहुत मजबूती रखी जीवन के अंदर। आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है कि विपरीत स्थितियों में डटे रहना, विपरीत स्थितियों में दृढ़ रहना आसान काम नहीं है, लेकिन जीवन तो इसी का नाम है। मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया, गम का जहर हो और मुस्कान साथ, ये 2 बातें हैं मुश्किल लेकिन संभव है। विष का प्याला हाथ में है और मीरा हंस रही है। दासी पूछती है, महारानी विष हाथ में लेकर हंस रही हो, जहर का प्याला हाथ में है और मुस्कुरा रही हो, ये कौन सी कला है, ये कौन सा आर्ट है? यहाँ आने पर अभी अभी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है यहाँ की, आते ही उन्होंने कहा, पूछा कि आप गीता ज्ञानामृत सत्संग को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ मॉरिशस में, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ? हमने कहा कि केवल मुख्यतः यही बात कि स्थितियां विपरीत हों लेकिन मंतव्य उस मुस्कान में हो। बाहर वातावरण भले ही हमें अनुकूल न दिख रहा हो, लेकिन अंदर की मुस्कान ज्यों की त्यों हो, अंदर की दृढ़ता ज्यों की त्यों हो। बाहर की स्थितियां हमारे अंदर की मानसिकता को ना हिला पाए, बाहर की आंधियां हमारे भवन को ना हिला पाए, हमारे मकान को ना हिला पाए, बाहर के तूफान हमारे मकान को गिरा ना पाए, डगमगा ना पाए। हम ये कहना चाहेंगे। वो कहने लगी, ये कैसे संभव है? आंधियां चले, तूफान चले और मकान हिले नहीं, मकान मजबूती से सामना करता रहे। हमने कहा संभव है, और वो संभव कैसे है कि नींव पक्की बनानी पड़ेगी, फाउंडेशन मजबूत बनानी पड़ेगी। मजबूत मकान पर ही, मजबूत नींव पर ही मजबूत मकान बना करते हैं, पक्की नींव पर ही पक्के मकान बना करते हैं। और एक बार फिर से हम उन लोगों के मॉरिशस में त्याग और तप को वंदन करना चाहेंगे जिन्होंने आज मॉरिशस को इस स्वरूप में लाने में आज के लोगों के लिए एक पुल तैयार किया, एक ऐसी नींव बनाई, प्रताड़नाएं सहन करके, कष्ट सहन करके। और थोड़े कष्ट नहीं थे, बहुत कड़ी प्रताड़नाएं, बहुत गहरी विपरीतताएं। मॉरिशस और भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं लगभग एक जैसी इसलिए भी हैं कि जब 18वीं शताब्दी के मध्य में जोर जबरदस्ती से भारत के अनेक राज्यों से लाए गए गरीब लोगों को
गिरमिटिया मजदूर बनाकर मॉरिशस लाया गया तो उन मेहनतकश लोगों ने निर्बल के बलराम में विश्वास रखते हुए अपने धर्म और संस्कृति की पताका को मजबूती से थामे रखा। आज उन्हीं मजदूरों के वंशज के रूप में 60% हिंदुओं की आबादी मॉरिशस में है। पर्यटन की दृष्टि से भी मॉरिशस समुद्र के बीच में स्थित टापूनुमा अत्यंत सुंदर देश है, जिसके चारों ओर हिंद महासागर लहलहाता सा दिखता है। सामूहिक सत्संग को श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अत्यंत महत्व देते हैं, क्योंकि सामूहिक सत्संग से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों का मनुष्य के मन मस्तिष्क पर दीर्घकालीन प्रभाव रहता है और भक्तों की अपने परमात्मा से एकात्मकता निरंतर बनी रहती है। प्रातः काल ध्यान साधना का सत्र, दिन में भजन और सत्संग के कार्यक्रम भक्तों को अहर्निश परमात्मा की अनुभूति में डुबोए रखते हैं। मॉरिशस के विशाल समुद्र तट पर प्रातः काल की सुंदर बेला में परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत गीता के काव्यात्मक पाठ श्री कृष्ण कृपा धाम के भक्तों के लिए गौरव का विषय है। श्री गीता जी के अध्याय को बड़े सहज और सरल पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मॉरिशस की भूमि पर आए सभी भक्तों के लिए प्रातःकाल की बेला में श्री स्वामी जी के सानिध्य में यह सामूहिक पाठ एक विलक्षण अवसर था। अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति गीता जी में की गई है।
10 श्लोक गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार आगे व पीछे से भी। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, माना प्रभु तुमको अपना सखा। प्रेम और परमाद में भर के ही, सोते जागते खाते हंसते हुए। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, अफ्रीकी राष्ट्र मॉरिशस में हिंदुत्व का प्रभाव लगभग भारत के समान ही है। यहाँ की सरकार के अधिकांश सदस्य हिंदू ही हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ भी अपने पूर्वजों की भूमि भारत से आए इन 300 सत्संग सद्भाव यात्रियों से अत्यंत उत्साह से मिले। इस अवसर पर मॉरिशस के हिंदू हाउस के प्रधान श्री वीरेंद्र रामधन भी उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रपति के साथ गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भारत और मॉरिशस की सांस्कृतिक और धार्मिक समानताओं पर चर्चा की। परम पूज्य श्री स्वामी जी ने माननीय राष्ट्रपति को वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी का विशेष प्रसाद प्रदान किया। राष्ट्रपति महोदय ने श्री स्वामी जी का धन्यवाद किया एवं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सभी सत्संग सद्भाव यात्रियों को संबोधित किया। और बहुत खुश हूँ आप उतने लोग भारत से यहाँ मॉरिशस आए हैं। मैं तो आशा करता हूँ कि हर साल आप लोग आएंगे। मॉरिशस में हमारे पूर्वजों लोग भारत से आए थे और जैसे सब लोग जानते हैं 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मॉरिशस भारत के डिसेंडेंट्स है। और जब आए थे यहाँ पर तो अपना धर्म संस्कृति सब लेकर आए थे। अब सब हम लोग जीवित रखते आए हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं जब जाता हूँ भारत में तो हमके ऐसा लगता है कि हम मॉरिशस से में हैं। और आप लोग जब यहाँ आते हैं तो आप लोगों को भी लगता है कि लेट इंदिरा गांधी कहती थी कि मॉरिशस एक छोटा सा भारत समुद्र के पार में है। तो ये बहुत सच्चा है। और हम जैसे मैं हरदम कहता हूँ कि हमारा रिश्ता भाईचारा खून का रिश्ता है, तो बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगा। तो इसलिए हम
हम लोग बहुत भारत के मान करते हैं। यहाँ पर तो हम लोग भारत माता कहते हैं और आशा करता हूँ कि खुशी होगी और खुशी के साथ यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस के इस प्रवास में जहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से सभी भक्तजन आए हुए हैं, सत्संग चल रहा है, प्रातःकाल समुद्र तट पे साधना चल रही है, वहीं मॉरिशस की जो प्राकृतिक सुंदरता का सब आनंद ले रहे हैं, मॉरिशस की परंपराओं का आनंद ले रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ राष्ट्रपति भवन में सबका आना हुआ, सबको अच्छा लग रहा है। और यहाँ के मॉरिशस गणतंत्र के माननीय राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी नाम से निश्चित आप भारतवासी सभी परिचित हैं कि भारतीय परंपराएं उनके अंदर हैं, भारतीय परंपराएं उनके व्यवहार में हैं, भारतीय परंपराएं यहाँ पूरे राष्ट्र में हैं और उन्हें सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी बहुत दृढ़ता से उसको निभा रहे हैं और सबको प्रेरणा दे रहे हैं। हमारी हृदय से शुभकामनाएं। हमने भारत के लिए निमंत्रण दिया है कि अगले वर्ष में वृंदावन धाम या श्री कृष्ण कृपा परिवार के किसी भी कार्यक्रम में वो अगले वर्ष आएँ, और ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब कार्यक्रम निश्चित होंगे तो उसमें प्रयास रहेगा कि उसमें वैसा भी कुछ निश्चित किया जाए। हमारी हृदय से